नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 2। और अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। वो पहली बार जब नज़दीकियाँ महसूस हुई। कॉलेज की लाइब्रेरी में खामोशी पसरी थी, लेकिन उस खामोशी में भी कबीर के दिल का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अकेले टेबल पर बैठा था, पर नायरा की खुशबू उसके आसपास महसूस हो रही थी। वो खुशबू जो किसी खास इंसान के आने से पहले महसूस होती है। और तभी धूप की हल्की सी रोशनी में सफेद सूट और खुले बालों में नायरा आई। उसके हाथों में वही किताब थी जो कल कबीर ने उसे दी थी। नजरें मिली, ना कोई हाय ना हेलो, बस एक नजर और सीधा दिल में उतर जाने वाला एहसास। किताब बहुत अच्छी थी, नायरा ने धीमे से कहा, पर जो लिखा था वो सच में तुमने लिखा था? कबीर ने सिर झुका लिया और होठों पर मुस्कान आ गई। कबीर ने कहा, हाँ, पर शायद अब वो बस किताब की बातें नहीं रही। नायरा ने धीरे से किताब का पहला पन्ना खोला और वो लाइन पढ़कर कबीर की तरफ देखा। और वो लाइन थी, तुमसे पहले सब अधूरा था, तुम आए तो सब पूरा हो गया। नायरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से किताब के उस पन्ने को छुआ जैसे उसकी उंगलियों ने कबीर की धड़कनों को छू लिया हो। कबीर को पहली बार लगा कि कुछ रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। नायरा बोली, तुमसे कुछ पूछूं? कबीर, पूछो। अगर मैं इन पन्नों में गुम हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढ लोगे? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अल्फाज बन भी गई तो मैं हर पन्ना पलटकर तुम्हें पढ़ लूंगा। नायरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और कबीर ने पहली बार उसके गालों की हल्की लालिमा में अपना नाम लिखते हुए महसूस किया। उस दिन वो दोनों लाइब्रेरी में थे, पर उनकी दुनिया किताबों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और गहरी हो चुकी थी। पहली बार जब वो सिर्फ मेरे लिए आया। आज कॉलेज में कोई स्पेशल डे था। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, रौनक, शोर, लेकिन कबीर की नजरें बस एक चेहरे को ढूंढ रही थी। वो जिसे आज सफेद सलवार सूट पहनना था, जिसकी चूड़ियों की खनक उसे दूर से सुनाई देती थी। नायरा। कबीर ने कई बार अपनी घड़ी देखी, प्यास भी लगी थी, लेकिन कैंटीन नहीं गया। कहीं वो आ गई और नजरें चूक गई तो शायद दिन ही अधूरा लगने लगता। और फिर सीढ़ियों से उतरते नायरा दिखी। हल्की सी नीला दुपट्टा, खुले बाल और आंखों में वही सादगी जो कबीर के दिल को हर बार रोक देती थी। कबीर ने मुस्कुराते हुए देखा और पहली बार उसकी आंखों ने कहा, आज तो बस मेरी लग रही है। नायरा पास आई, हाथों में थोड़े से गुलाब के फूल और चेहरे पर उलझन। उसने कहा, कबीर। नायरा की आवाज धीमी थी पर दिल में उतरने वाली। वो बोली, ये कोई मुझे गिफ्ट देकर चला गया, पर मुझे नहीं चाहिए किसी और से कुछ भी। प्लीज इसको फेंक दो। कबीर ने वो फूल लिए और बिना कुछ कहे पास के डस्टबिन में डाल दिए, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने कुछ नहीं पूछा? नायरा बोली। कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम्हारा है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। नायरा कुछ पल के लिए उसे देखती रही और फिर पहली बार उसने बिना बोले कबीर का हाथ पकड़ लिया, धीरे से, जैसे कह रही हो, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम क्यों मेरे इतने अपने लगते हो। उस एक छूने में ना कोई दिखावा था, ना कोई संकोच, बस एक एहसास था अपनेपन का, जैसे कह रही हो, अब जो भी होगा तेरे साथ होगा, सच्चे दिल से। कॉलेज के अगले दिन नायरा का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। कबीर ने कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बस हाँ, नहीं, ठीक है में जवाब देती रही। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से क्या हुआ। लंच ब्रेक में कबीर ने उसे कॉरिडोर में अकेले देखा, पास गया और बोला, नायरा, क्या बात है, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? नायरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी हर बात कितनी सच्ची लगती थी ना। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? नायरा बोली, मतलब ये
कि कल तुमने फूल डस्टबिन में फेंके थे और आज उसी लड़के की एक्स के साथ कॉफी पीते दिखे। नायरा की आवाज में दर्द था, लेकिन वो गुस्से में नहीं थी, वो बस टूटी हुई थी। कबीर ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, क्या तुम सच में ये सोच रही हो? नायरा ने नजरें फेर ली और बोली, जो आंखों ने देखा उस पर यकीन ना करूं तो किस पर करूं? कबीर ने सांस लेते हुए कहा, उसने जिद करके मुझे जबरदस्ती बुलाया था और मुझे नहीं पता था कि ये उसकी एक्स है। अब समझ में आया, शायद तुम्हें जलाने के लिए मुझसे बात कर रही थी। अगर मुझे पता होता तो उसके साथ बैठना तो दूर की बात, मैं कभी बात भी ना करता। फिर कबीर ने कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, पर तुमने सिर्फ देखना चुना, समझना नहीं। नायरा चुप रही। उसके अंदर हलचल थी, लेकिन वो खुद से लड़ रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद कबीर ने कहा, अगर भरोसा इतना कमजोर था तो फिर वो हाथ पकड़ने का क्या मतलब था? नायरा की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। कबीर जाने लगा और तभी नायरा ने धीमे से पीछे से पुकारा, सुनो। कबीर रुका, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा और बोली, कल तुमने फूल डस्टबिन में फेंके थे, पर आज मैंने तुम्हारे लिए वो गलतफहमी फेंक दी। सॉरी। कबीर मुस्कुराया, आंखें बंद की और मन में बस एक ही ख्याल आया, इस बार तू खुद लौट कर आई है तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस साथ चलूंगा। पार्ट 3 कल का भाग होगा और भी खास, जहां इमोशन और इम्तिहान दोनों साथ चलेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।